नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू वीडियोस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और समझेंगे डिटेल में, जो कि आपको आपकी नॉलेज के लिए और आपको समझने के लिए डेली लाइफ में हेल्प करेगा। तो आज हम ऐसे ही एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपको डायरेक्टली आपके पॉकेट और इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, यानी कि आरबीआई और बाकी की बैंक, कंट्री की कमर्शियल बैंक, उनका क्या रिलेशन है, कनेक्शन क्या है और कैसे काम करता है। ये हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आज, और जिसमें पॉइंट्स हैं कुछ, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, एमएसएफ। ये पॉइंट हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हम समझेंगे तो उनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप एंड तक वीडियो को देखते रहिए, उसमें आपको बहुत सी चीज़ों में समझने में हेल्प होगी। तो फर्स्ट जो है वो है आरबीआई। आरबीआई क्या होता है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि काम करता है बाकी देश की कंट्रियों की बैंक के साथ, कमर्शियल बैंक के साथ। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, और आफ्टर इंडिपेंडेंस ये 1949 में नेशनलाइज हुआ था। अब ये काम करता है, काम कैसे करता है, इसका क्या काम होता है? बेसिकली इसका काम होता है करेंसी इशू करना, करेंसी प्रिंट करना, मुद्रा जिसे बोलते हैं, और सेकंड है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, इकोनॉमी को स्टेबल रखना, मॉनेटरी पॉलिसी इशू करना, बनाना। तो ये सारे काम आरबीआई कंट्रोल करता है। बेसिकली अगर आरबीआई को देखा जाए तो आरबीआई होता है बैंक ऑफ बैंक, यानी सबका एक सरदार। जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, बाकी के टीचर होते हैं, ऐसे ही आरबीआई प्रिंसिपल है और बाकी के टीचर्स जो हैं कमर्शियल जो हैं बैंक हैं। अब दोस्तों ये आपस में कैसे काम करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, बाकी की जो कमर्शियल बैंक हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सारी बैंक इनके अंडर में आती है, आरबीआई के अंडर में आती है। जैसे कि ये काम कैसे करता है? अगर किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। वो आरबीआई से बोलता है कि मेरे को पैसा चाहिए। उस केस में आरबीआई क्या करता है कि एक रेट पे, एक इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बाकी बैंक्स को, जो भी बैंक उसके पास जाता है, उसको वो पैसा देता है, फंड देता है। जिस रेट पे देता है उसको कहते हैं रेपो रेट। ओके, मैंने बोला था कि हम रेपो रेट पे बात करेंगे बाकी की जो इन आगे वाली वीडियो में। अब जिस रेपो रेट पे उसने पैसा दिया, उस रेपो रेट का भी एक उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट, जिसमें कि एक्सेस फंड, यानी एक्सेस जो पैसा है वो आरबीआई के पास रखते हैं बैंक अपना। जैसे ज़्यादा पैसा अगर बैंक के पास हो गया तो वो पैसा आरबीआई के पास रखते हैं। ये होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट के बेसिस पर बैंक अपने सेविंग डिपॉजिट और इंटरेस्ट रेट को सेट करते हैं, लोन जिसको बोलते हैं। तो रेपो रेट जिसमें आरबीआई पैसा देती है बैंक को एक रेट पर, एक डिसाइडेड रेट पर, वो होता है रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जिसमें बैंक अपना एक्सेस पैसा आरबीआई को देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेपो और रिवर्स रेपो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये रेपो रेट बढ़ता है तो क्या इम्पैक्ट आता है? अगर रेपो रेट बढ़ता है तो होम लोन ईएमआईज ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि बैंक के लिए पैसा बढ़ जाता है तो होम लोन ईएमआईज बढ़ जाते हैं। एफडी पे भी इम्पैक्ट आता है, उसके भी जो रेट हैं वो भी ऊपर तक कट हो सकते हैं। अगर रेपो रेट कम होता है तो बैंक के लिए पैसा कम हो जाएगा, यानी कि रेट डिसाइड है जो उससे कम मिलेगा, तो आपकी होम लोन ईएमआईज हैं और वो सस्ती हो जाएंगी, और बाकी की जो चीज़ें हैं जो पॉलिसी में वो भी सस्ती होंगी। तो ये रेपो रेट के बढ़ने से और घटने से इम्पैक्ट आता है। मान के चलिए कि एग्जांपल के तौर पे अगर 0.25% आपकी रेपो रेट बढ़ती है और आपने 20 लाख रुपए का लोन ले रखा है अभी नया, तो वो आपके मंथली पे 300 से 400 रुपए का इंक्रीमेंट आ सकता है आपकी ईएमआई में। ये 0.25% का रेपो रेट में इंक्रीमेंट होने के बाद ये आपका इम्पैक्ट आता है। तो बेसिकली ये आपकी इकोनॉमी को तो करता ही है और आपके पॉकेट को भी इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी हम बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है दोस्तों?
कि ये कमेटी बैठती है हर 2 महीने में एक बार, यानी साल में 6 बार। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम होता है कि रेपो रेट बदलनी है या नहीं बदलनी है, बाकी की पॉलिसी बदलनी है कि नहीं बदलनी है बैंक्स के लिए। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके इन्फ्लेशन पे, आपकी जीडीपी पे, आपकी इकोनॉमी पे। ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। उसके अकॉर्डिंग एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है कि रेट्स में चेंजेस लाने हैं कि नहीं लाने हैं दोस्तों। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, प्रोफेशनल हो यानी जॉब करते हो और अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो आपकी होम लोन ईएमआईज या बाकी ईएमआईज हैं वो बढ़ जाएंगी। अगर वो बढ़ जाएंगी तो डायरेक्टली आपको आपके मंथली जो बजट है, जो आपने प्लान किया है, उसमें से कट होगा, यानी कि डायरेक्टली आपके पॉकेट पे आएगा। तो ये ऐसे इम्पेक्ट करता है दोस्तों। अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो वो आता है करंट सिचुएशन। जैसे अगर करंट सिचुएशन में अभी आपने फरवरी 2026 में जो नया बजट आया है वो आपने देखा होगा, जिसमें रेपो रेट को स्टेबल रखा गया है 5.25%, वो स्टेबल रही है। अगर नेक्स्ट पॉइंट जो 2 हैं इसी में ही, वो मैंने जो आपको बताया था स्टार्टिंग में, एसडीएफ और एमएसएफ। एसडीएफ क्या है दोस्तों? आपका स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, वो है अभी 5%, मैं बताऊंगा अभी। और एमएसएफ क्या है दोस्तों? मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, जो कि है 5.5%। ये दोनों होते क्या है, अब इससे बात करेंगे। एसडीएफ क्या होता है कि जैसे कि बैंक जो है अपना एक्सेस फंड, बैंक जो है एक्सेस फंड, यानी बैंक के पास पैसा ज़्यादा आ गया, यानी कॉमन पीपल, आम आदमी ने अपना पैसा सेविंग में ज़्यादा रखा है, तो बैंक क्या करेगी कि उस पैसे को, फंड को, एक्सेस फंड को आरबीआई के पास रखेगी। अब आरबीआई डिसाइड करता है कि ये जो फंड, एक्सेस फंड मेरे पास आ रहा है वो किस रेट पे आ रहा है। उसका परसेंटेज कैसे डिसाइड होता है कि जो रेपो रेट है उससे 25 पॉइंट बिलो, यानी कि 5.25% अगर रेपो रेट है तो 5% पर एसडीएफ पे वो पैसे एक्सेस फंड को रिसीव करता है, लेता है। दूसरी जगह अगर एमएसएफ में बात करें, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी में, तो उसमें क्या है दोस्तों, वो 25 पॉइंट अबव, यानी कि जो बैंक को अगर इमरजेंसी में पैसा चाहिए ओवरनाइट शॉर्ट टर्म के लिए, तो बैंक जब जाएगा आरबीआई के पास तो वो जिस रेट पे देगा वो देगा 5.5, यानी कि रेपो रेट से 25 पॉइंट अबव, उस पे जब देता है वो, तो उसको हम बोलते हैं एमएसएफ। ये डिसाइड होता है बैंक आरबीआई के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ क्वेश्चन जो रहते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, ग्रोथ, इकोनॉमी स्टेबिलिटी, ये सब कंट्रोल करता है दोस्तों आरबीआई। बेसिकली अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो आरबीआई हर चीज़ कंट्रोल करता है। ये डायरेक्टली आपके पॉकेट से लिंक रहता है दोस्तों। ये सब चीज़ आपके इकोनॉमी से लेके और आपके सब चीज़ पे लिंक रहता है। आपके करंट में जो होम लोन ईएमआईज़ हैं वो भी स्टेबल हैं, क्योंकि रेपो रेट स्टेबल है। आपके एफडी के जो रेट हैं वो भी स्टेबल हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें भी कोई चेंजेस। हाँ, आपके अगर जो कंपनी पॉलिसी हैं, जो कंपनी के लिए जो है, उसमें कुछ रिलीफ नहीं है खास, जो स्टार्टअप के लिए लेते हैं, लेकिन रेपो रेट स्टेबल होने की वजह से आप अपनी कंपनी का प्लान बना सकते हैं, एक कॉस्टिंग कर सकते हैं, जो कि बेटर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल। ग्लोबल कंटेक्स्ट क्या है, जो कि आपका यूएस फेडरल रिजर्व और यूरोपियन जो है वो भी रेपो रेट डिसाइड करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक इंडिया से है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होता है अपने इंडिया में, और एक्सचेंज पॉलिसी जो है, एक्सचेंज करेंसी, वो डायरेक्टली लिंक रहती हैं इससे, रेपो रेट से। तो ये सब चीज़ें रेगुलेट करना, सब चीज़ों का देख रेख करना, सारी बैंकों की जो कमर्शियल बैंक हैं उन सब के साथ बैठ के पॉलिसी बनाना, इशू करना, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, रेट किस में कम कर सकते हैं इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। बेसिकली अगर हम एक एक्सपर्ट के ज़रिए, या वैसे भी अगर आप कॉमन सेंस से अगर समझेंगे, तो मैं बताता हूँ आपको कि अगर रेपो रेट, जैसे मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, है ना, यानी इन्फ्लेशन कम है, तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा। जब बैंक के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो जब रेपो रेट बढ़ाता है
आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक को भी पैसा जो लोन देता है वो बढ़ता है। जब लोन पैसे ज़्यादा रेट में देगा तो लोग कम लोन लेंगे, जब कम लोन लेंगे तो पैसा कम घूमेगा मार्केट में, यानी कि आपका इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। रेपो रेट का ये डायरेक्टली कनेक्शन होता है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो ऐसे कम कर सकते हैं, अगर इन्फ्लेशन कम है और नॉर्मल ग्रोथ करनी है तो वो पैसे को, रेपो रेट को कम कर देगा ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, कम कर देगा तो पैसा ज़्यादा लेगा बैंक, बैंक से पैसा ज़्यादा लेंगे आम लोग, कॉमन पीपल, वो अपने फ्यूचर के लिए और आपके स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेस के लिए ज़्यादा लेंगे तो फिर से कैश फ्लो बढ़ जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो ये ऐसे डायरेक्टली काम करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कंक्लूजन जो मैंने आपको बताया कि यही है कि वो डायरेक्टली काम करते हैं और रेपो रेट का डायरेक्टली हमारे ईएमआई और एफडी पे असर पड़ता है दोस्तों। इसलिए आरबीआई की जो पॉलिसीज़ हैं, वो जो अनाउंसमेंट हैं आते हैं, वो हमको देखने चाहिए क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक रहते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।